जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन समस्त सुख वैभव को प्रदान करने वाली इस एकादशी के महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। एकादशी जथा नामे तथा गुणे अर्थात एकादश अर्थात 11। इसका मतलब एकादश 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यह एकादश 11। हमारे इन सभी के द्वारा कुछ ना कुछ पाप जाने अनजाने में हो ही जाते हैं। तो इन सभी के द्वारा हुए पापों से मुक्ति के लिए हम सभी को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में प्रीति पाने के लिए, कृपा पाने के लिए इस एकादशी का पवित्र पावन व्रत हमें जरूर करना। भक्तगणों, कथा को आधा अधूरा सुनकर कथा का अपमान बिल्कुल ना करना, क्योंकि कोई साधारण कथा नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार आज की कथा को हम सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त भाव से भगवान श्री हरि की छवि मन मस्तिष्क में बसाकर आज की कथा को श्रवण करेंगे। कथा को संपूर्ण जरूर सुन। और यह एकादशी में उपवास का विशेष विधान है। उपवास अर्थात भगवान के समीप निवास करना, यह उपवास कहलाता है। यह नहीं कि उपवास का मतलब हम उपवास व्रत तो कर लें परंतु भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम चिंतन ना करें और कह दें हमारा तो उपवास, हम तो व्रत है। नहीं, व्रत का विशेष महत्व है कि हमें भगवान के सन्मुख रहकर उपवास करना, वास करना, उनके नामों का यशगान करना, भगवत चिंतन करना, नाम जप, नाम संकीर्तन करना, यही व्रत और उपवास का मूल महत्व होता है। तो आइए इस एकादशी की, निर्जला एकादशी की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करते हैं। भगवान श्री गौरी पुत्र गणेश का स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी, माँ शारदा हमारी वाणी में सहाय हों, हमारे मुख से, वाणी से भगवान के नामों का यशगान निकले, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करते हुए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। निर्जला एकादशी अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करने का विशेष विधान हमारे शास्त्रों और पुराणों में बतलाया गया है। तो आप सभी लोग आज की कथा को अवश्य श्रवण करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन हमें सुनाइए। तब भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना सोच और मरणा सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह देता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी, तुमको करना हो तो करिए। भीमसेन की यह बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है
और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। देखिए भीमसेन किस प्रकार पितामह वेद व्यास जी से कह रहे हैं। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब बहुत अधिक भोजन खाता हूँ तभी यह शांत होती है, अन्यथा यह शांत होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई उपाय व्रत हो तो निश्चित ही मैं करूंगा और आप हमें बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन निश्चितता है करूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। देखिए वेद व्यास जी बता रहे हैं, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें आप आचमन और कुल्ला कर सकते हैं। यह बातें पद्म पुराण में वर्णित है। निर्जला एकादशी के व्रत के महात्म की कथा है। इसमें जो है वेद व्यास जी बता रहे हैं कि व्रत में निर्जला एकादशी में कुल्ला आचमन करने की छूट है, और यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। प्रिय भक्तगणों, प्रिय माताओं बहनों, एकादशी के महात्म की कथा है। यह कोई साधारण ऐसी वैसी कथा नहीं है। इस कथा को यदि आप व्रत कर रहे हैं तो निश्चितता है कथा को जरूर श्रवण करें, यदि नहीं तो व्रत की कथा को अवश्य सुनना, क्योंकि कथा हमारे जीवन में संपूर्ण व्यथाओं को नष्ट कर देती है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के साथ वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान श्री हरि विष्णु के धाम ले जाते। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष,
यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। और जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिवत पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह सब पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल की समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मणों को अवश्य संतुष्ट हो और उसके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते। जिन्होंने सम दम दान में प्रवृत्त हो श्री हरि विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौजल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित। जो इस दिन एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देवो हृषिकेशा संसारावरण तारकोत कुंभ प्रदानेन नये माम परमाम गतिम। संसार सागर से तरने वाले देव देव हृषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है
वह सब पापों से मुक्त हो अनायास अनामय परम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज की कथा बड़ी ही पवित्र पावन आनंददायक कथा है कि देखिए, ऐसा हमने आचार्यों गुरुओं के मुख से सुना है कि जितना भोजन, आधा भोजन माता कुंती भीम को देती थी और आधे में अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब लोगों को आधा और भीम भैया को अकेले आधा भोजन लगता था। और वह खाने पीने में उनका मन सदा लगा रहता था, अर्थात वह व्रत नहीं किया करते थे। परंतु जब इसकी महत्वता, इस व्रत की महत्वता भगवान व्यास जी ने उन्हें सुनाई, तब उनके मन में भी इस एकादशी के पालन करने की जिज्ञासा उठी और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति के लिए उन्होंने यह एकादशी का व्रत किया। देखिए, जो है शायद ही हम सभी लोग भीम के जैसे बनने का प्रयास करें और इस केवल एक ही दिन के व्रत को कर लेने से हमें संपूर्ण साल भर की एकादशियों का फल यदि स्वतः प्राप्त हो जाए, तो ऐसे परम दिव्य अवसर से हमें चूकना नहीं है, जरूर से जरूर करना है। हम आप सभी लोगों पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान माधव की, भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। यह उन्हीं की कृपा और करुणा है जिससे हम आप सभी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा और करुणा से व्रत भी करने वाले हैं। हम सभी लोग व्रत भी करेंगे और वही भगवान श्री हरि की कृपा से व्रत भी संपूर्णतः सफल होएगा और उनकी कृपा हम सभी पर जरूर होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।